हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं मानती हूँ आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों पे चल रही होगी। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नीट के 2025 के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बच्चों को हिला दिया गया या जहां पर नेगेटिव होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा थे। काफी बच्चों की केमिस्ट्री में नेगेटिव काफी ज्यादा हुए हैं। क्यों हुए हैं नेगेटिव? आगे के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस जानना काफी जरूरी है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म के दो क्वेश्चंस जो कि इस बार पेपर में आए थे। एक क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर, और हमें फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर C4H8O। ये हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और यहाँ दे रखा है 4 कार्बन और साइक्लिक। इसका मतलब हमारे पास में ये कंपाउंड हो गया। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हम इसे काउंट कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रक्चरल पे अगर आते हैं तो सबसे पहले कार्बन की पोजीशन वगैरह या ग्रुप चेंज करना शुरू करें तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो 4 मेंबर की रिंग के अंदर इसे कन्वर्ट कर दें। 4 मेंबर की रिंग अगर हम लेते हैं तो इस कंडीशन के अंदर 3 तो मेंबर की रिंग और एक ग्रुप अलग से निकाल दिया। थर्ड अगर हम बनाते हैं इसी के अंदर तो क्या बना सकते हैं इसको कि यहां पर हमारे पास में CH3 ग्रुप ले लिया और इधर H मान लीजिए, ये CH3 ग्रुप आपका था जहां पर सिमेट्री मेंटेन होगी। तो ये हमारे पास में फिर कुछ ग्रुप हुए। अब अगला हम बात करते हैं यहाँ फोर्थ पोजीशन पर, जब 3 कार्बन से हम कन्वर्ट कर दे इसे 2 कार्बन में, अगर रिंग को 2 कार्बन में कन्वर्ट कर दिया तो आपका एक तो ये इथाइल निकल के आ सकता है, दूसरा क्या हो सकता है मिथाइल की पोजीशन हो जाए, या तो मिथाइल, दोनों मिथाइल को एक ही पॉइंट पे डाल दें हम, और या फिर अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया और बची हुई जगह पे H हो गया, वाइस वर्सा हो गया, RS क्या क्या सेटिंग यहाँ पर हो सकती है। अब टोटल ये 6 तो हमारे सामने के सामने हो गए जो हमने स्ट्रक्चरल के बेसिस पर बना लिए। अब थोड़ा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि स्टीरियो की कहानी क्या होगी। ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल, यहाँ तो कोई नहीं तो हमने एक काउंटिंग ले ली इसकी। दूसरा कंपाउंड है सिमेट्रिकल है, कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पास में सिमेट्री मेंटेन है, तो ये भी हमारे पास में काउंटिंग में क्या होगा, एक ही होगा आपका। अगेन अगर ये कंपाउंड बात करते हैं तो ये हमारे पास में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल है, एक कायरल सेंटर है, दैट मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये डायस्ट्रोमर्स बना सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहां से आपके 2 स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे वो यहां से फॉर्म हो जाएंगे। फिर अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो यहां पर भी हमारे पास में सिमेट्री मेंटेन है या नहीं है, यहां से भी हमारे पास में क्या हो सकते हैं, 2 स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। सेम कंडीशन जैसे वहां पर थी वहां पर हमने ली। अगर हम इस पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं तो यहां पर कोई हमारे पास में स्टीरियो सेंटर के लिए कंडीशन ही नहीं है, कोई कायरल सेंटर ही प्रेजेंट नहीं है। बट बाबा यहां पर तो हमारे पास में 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज बनने की ज्यादा हो सकती है कि दोनों RR हो जाए, या फिर एक RO एक SO, या फिर दोनों हमारे पास में क्या हो जाए SR हो जाए या फिर SS हो जाए। ये हमारे पास में RS या SR, ऐसी वाइसा वर्सा कंडीशन हमारे पास सेट हो सकती है। तो मतलब हमारे पास में टोटल क्या है, यहां से क्या बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। तो अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर 7, 8, 9, 10, तो टोटल आपके आइसोमर्स जो बन के आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर 10, जो कि आपका ये आंसर था। जिन बच्चों ने स्ट्रक्चरल पर रोक दिया क्वेश्चन वो 6 मार्क करके आए, किसी ने एक कंडीशन भी एक्स्ट्रा जोड़ दी तो 11 मार्क करके आए। तो बहुत छोटी छोटी सी गलतियां मैं आपके साथ में छोटे छोटे क्वेश्चंस की डिस्कस कर रही हूँ, उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आगे हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। ऐसा नहीं है नीट में हर क्वेश्चन का लेवल ये गया था, हम दर्शन करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बच्चा क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैन एग्जिस्ट इन सिस ट्रांस आइसोमर्स। केवल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन में आपको बोलूंगी ये 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हमें पहला कंपाउंड दिया यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन और फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ आपके मिथाइल ग्रुप दिए थे। दूसरा हमारे पास में 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास में यहाँ पर दिया गया था, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास में दिया गया था, और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पे हमारे पास में क्या है, 1 और 2 पे डाइमिथाइल। ये सिस ट्रांस शो कर सकता है आपका पेंट 1 इन, मतलब CH3 CH
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका था। और 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, मतलब आपका क्या हो गया, 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और डबल बॉन्ड जो है वो भी इसी पोजीशन पर है। फिर हमने यहां पर ले लिया CH2 CH2 CH3, 3 3 6 कार्बन, और ये हमारे पास में ये पोजीशन। अब देखना शुरू करते हैं हम सिस्टर्स कैसे चेक कर रहे थे। यहां पर अगर इस पॉइंट से बात करेंगे तो ये दोनों ग्रुप आपके सेम है, CH3 तो ये किसी के भी रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम मानते हैं ये CH3 इधर Ha और Ha, तो दूसरा कंपाउंड आपका क्या बन सकता है, यहां से यहां पर आपका CH3H हो सकता है और ये HCH3, तो ये सिस्टर्स आपका फॉर्म कर सकता था। तीसरे कंपाउंड को भी चेक कर लेते हैं एक बार। टर्मिनल पे अगर डबल बॉन्ड है और अगर यहां पर H है तो मैं इसको कैसे बना सकती हूं, यहां पर डबल बॉन्ड है CH है, तो इसका मतलब अगर डबल बॉन्ड के यहाँ पर अगर एक भी जगह दो ग्रुप सेम है तो वो कभी भी GI शो नहीं करेगा, देखते से ही ऑप्शन हटा जाएगा। सिमिलरली यहाँ डबल बॉन्ड की सराउंडिंग में दो ग्रुप सेम है, ये भी कभी भी GI शो नहीं करेगा। तो हम बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करके आ सकते थे। ये था स्कोरिंग क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने कराया वो था नेगेटिव होने वाला आपका क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।